अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम मेरे साथ मौजूद है, मिनाहिल शेख, जिन्होंने पीटीवी से अपने करियर का आगाज़ किया। लातादाद ड्रामों में काम किया, लातादाद मूवीज़ में काम किया, लेकिन आज जो है ये कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एक छोटे से फ्लैट में ये रहती हैं और अरूज से ज़वाल तक का इनका जो सफ़र है, आज वो जानेंगे कि क्या वजह हुई कि एक मरले से भी कम जगह है जहाँ पे ये इस वक्त रह रही हैं और आप इनकी हालत देख सकते हैं कि इनकी ऐसी हालत क्या है। उसके अलावा इन्होंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं कुछ लोगों पे कि इनको तंग किया जा रहा है। इस एक मरले से भी कम फ्लैट से भी इनको निकाला जा रहा है कि जिस जगह पे इन्होंने इस वक्त सर छुपाया हुआ है, यहाँ से भी कुछ लोग इनको निकालना चाहते हैं। ये भी सारा क्या मामला है। उसके अलावा शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारों को हमने देखा है कि बाद में उनके साथ जो है अरूज से ज़वाल की तरफ जो है वो बड़ा तेज़ी से आते हैं और फिर बाद में कोई साथी या कोई भी इनका हाल पूछने वाला नहीं होता। तो मिनाहिल से आज इसकी दास्तान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिनाहिल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि किस वजह से इस छोटे से फ्लैट पे आप रहने के लिए मजबूर हैं। एक वक्त था आप स्टार थी और स्टार जो है वो इस तरह के घर में रह रही है, इसका कोई हाल नहीं है, एक मरले से भी जगह कम है। इसकी वजह ये थी कि मेरी वालदा की डेथ हो गई। पहले हम लोग इकबाल टाउन में रहते थे, वहाँ हमारा बड़ा घर था और वालदा की डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी मतलब लोगों ने हमें अम्मी की डेथ के बाद हमारा घर, प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं दुनिया की सबसे गंदी रूह होते हैं, या तो अपनी माँ के घरों को भी बेच देते हैं, तो उन्होंने हमारा घर सेल आउट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ, किसने वो बेचा था घर? वो एक प्रॉपर्टी डीलर था जो कि हमारे घर में आया करता था, उसने हमारा घर बेच दिया। फिर उसके बाद आप से लोगों की मर्जी के खिलाफ? नहीं, अम्मी की डेथ हो गई थी तो उसमें, हाँ, मेरी तो बिल्कुल मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन वो घर हमारा सेल आउट हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ, मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पे रह रही थी और यहाँ पे मैं कोई 11 साल से रह रही हूँ, 10-11 साल से। अज़ीज़ुल्लाह टवाना साहब से मैंने ये फ़्लैट लिया था और ये मतलब ये है, कितनी जगह है ये एक दो फुट 2 स्क्वायर, इसको आप कह सकते हैं कि 10 बाय 10 कह सकते हैं। एक मरले से कम है? हाँ जी, एक मरले के आधे मरले से भी ये कम है। एक सिंगल रूम है और सिंगल इसके साथ वॉशरूम है बस। इसमें बस मैं और मेरा बेटा रहते हैं। और ये यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की लेन देन कर रहे हैं ज़फ़र डे 1 से, जब मैं अपना बहुत छोटा सा बेटा था यहाँ पर मैं आई, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। इसकी वजह ये थी कि कुछ मेरे हस्बैंड जो थे वो हमसे अलग हो गए थे और मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। और मेरा शादी शोबिस में ही की थी? नहीं, मेरी शादी शोबिस में नहीं हुई थी। मेरी शोबिस से बाहर जी, की? मेरी बाहर हुई ठीक थी। है। फैमिली की मर्जी से ये लव मैरिज की थी? नहीं, मेरी फैमिली की मर्ज़ी से ही शादी हुई थी। ठीक है, फिर अलैदगी हो गई? नहीं, मेरी अलैदगी भी नहीं हुई। क्योंकि मेरी शादी आउट ऑफ कंट्री हुई थी और मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील की थी कि हमें यहाँ से एग्ज़िट परमिट दिया जाए, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो कुछ लोग, जैसे हट धर्म लोग होते हैं, इन लोगों ने मुझे हर जगह पे ज़लील किया, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे को लेके उसके भाई के पास नहीं जा सकी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मिसिंग पर्सन है, अब्रॉड हो गए थे और मैं बहुत तकलीफ़ में रही हूँ। इस वजह से लोगों ने मुझे इतना मारा पीटा यहाँ पे, और मेरे बेटे की भी पूरी लाइफ जो है वो एक तरह से स्पॉइल होने वाली हुई है। साल पहले शोहर से रब्ता ख़त्म हुआ, ताल्लुक़ ख़त्म हुए कितना टाइम हो गया? क्योंकि मेरे हस्बैंड थे। कुछ अता पता है कहाँ पे? जी जी जी, बिल्कुल है। हमारे CNICs वगैरह जो हैं बने हुए हैं इस चीज़ के। हम कौंसल खाने से जब रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी आपको पता है कि लोग कोऑपरेट नहीं करते। लोग हर जगह पे इतने पैसे मांग रहे होते हैं और मेरे साथ तो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते। सोशल मीडिया का दौर है, कभी आपके शोहर ने, आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम इब्राहिम है। इब्राहिम के वालिद साहब जो हैं उन्होंने कभी रब्ता नहीं किया? बेटे का पता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया फिर भी रब्ता नहीं करता? इसके वाले साहब जो थे ना, मतलब जो मेरे हस्बैंड थे वो मिसिंग पर्सन अब्रॉड थे। इसके भाई हैं 2, इसके 2 भाई हैं, मगर वो यहाँ पे नहीं हैं। आपके शोहर के? हाँ जी, वो, और हाँ, वो मेरे तो नहीं, मेरे से तो एक बेटा ही है, इब्राहिम ही है, और वो इसके भाई है। और यहाँ पे इस बच्चे का कोई भी नहीं है मेरे अलावा और मेरा इसके अलावा, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमें चले गए थे। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि पुलिस जो है वो बिल्कुल ताउन नहीं करती। जब हम पुलिस के पास जाते हैं, हम देखा जाए तो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी फॉल करते हैं। मिसिंग कोई किडनैप हो गए थे, क्या हुआ था? नहीं, किडनैप पता ही नहीं है?
हस्बैंड मेरे ऑलरेडी मैरिड थे वहाँ पर, और जब मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने के लिए गई तो उन्होंने मुझे कहा कि उठा के इनको बाहर मारे, हमने इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, क्योंकि ये एक तरीक़ाकार होता है सारा, उसमें आपके वो होते हैं। फिर मैंने वो कोर्ट से हम लोगों ने ऑर्डर्स वगैरह लेके इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे CNIC पाकिस्तान के और जिसे कहते हैं ना हाफ से, सॉरी मेरे मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, हाफ कास्ट लोग, मेंटली तौर हाफ पे इस कास्ट। कदर जो है डिस्टर्ब हो चुकी हैं कि बातें भूल जाती हैं, कुछ पता नहीं चलता क्या बोल जाती हैं। मिनाहिल क्या वजह बनी? नहीं, ऐसा नहीं था। हाफ कास्ट लोग इनको बोलते हैं, हम लोग हाफ कास्ट लोग हैं। जिस कैटेगरी में हम लोग फॉल करते हैं, हाफ कास्ट लोग इसको बोला जाता है। तो मसला ये है कि हमें, चूँकि मैं इस मुल्क की सिटीज़न थी, तो मुझे तो एटलीस्ट ये प्रोटेक्शन दे ना, ये लोग मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। वजह ये है कि जिसका दिल करता है उठ के मार कुटाई शुरू कर देता अब है। इन लोगों ने जो आपके फ्लैट पे बकौल आपके कब्जा करना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं? यहाँ पे जब मैं आई थी तो जब मैंने ये लिया था फ्लैट, तो यहाँ पे एक आदमी था ज़फ़र। मुझे आए को तकरीबन यहाँ पर 1 हफ़्ता हुआ था, तो मुझे बुला के इसने 3-4 बंदों को नीचे बिठा के तो मेरी इंसल्ट करके मुझे ना मारने को पड़ा। तो उसमें से एक आदमी ने उसको, क्या वजह थी? इसकी वजह को मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये यहाँ पे गुंडा राज करना चाह रहा था, या अपना पता नहीं क्या करना चाह रहा था। तो मैंने उससे कहा कि चले आप मेरे भाई हैं और मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ, तो ये मैंने इस वजह से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। और दूसरी बात ये कि मैंने इसका पे किया हुआ है और मैंने इसको परचेज़ किया हुआ है। मैं जहाँ पे भी रहूँ, जैसे भी रहूँ, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स का पता है, मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है, जो भी है। हमारी ज़ातियात को देखा जाए तो आज तो मैंने आप लोगों को सारी बात बताई है। दूसरी बात ये है कि ज़फ़र जो है, उस वक़्त तो ये रुक गया, लेकिन उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे इसने अपने 3-4 फिर गुंडों को मेरे पीछे लगा दिया। फिर एक पुलिस आई और पुलिस में ने कोऑपरेट नहीं किया। उस वक़्त से लेकर ये अब तक मुझे हरासा करता है। कभी हम इधर मेरे इर्द-गिर्द लड़के रहते हैं जो कि जॉब्स वगैरह करते हैं। मुझे सिर्फ़ इस बात का मैंने ये पूछना चाह रही हूँ उस ज़फ़र से कि उसने मेरे से क्या लेना है? लोगों को कहता फिरता है इसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। मतलब मेरी क्यों कोई इज़्ज़त नहीं? मेरे आप देखें CNICs हमारे जो बने हुए हैं, खुदा ना ख़ास्ता हम लोग इतने गए गुज़रे लोग हैं, मुझे लेट डाउन करने की कोशिश करता है, मेरी इंसल्ट करने की कोशिश करता है। अच्छा मिनाहिल, जहाँ तक मुझे लगता है फाइनेंशियली इशू आपको बहुत ज़्यादा है, तो क्या वजह है कि शोबिज़ इंडस्ट्री को इतने साल दिए और आज जो है इस कदर अरूज से ज़वाल की वजह क्या है? अरूज से ज़वाल की वो सारी वजूहात है, मेरा ख़्याल है, जो मैंने आपको अपनी बात बताई, ये उसकी वजह है अरूज से ज़वाल की। इसका असल ज़िम्मेदार जो होता है ना, ज़िम्मेदार जिसे बोला जाता है, वो सोसाइटी होती है। मिनाहिल, मुझे ये बताएं, बहन भाइयों में कौन कौन है? कितनी बहनें थी, कितने भाई थे? मेरे भाई जो थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कैंसर से फ़ौत हो गए थे। वालदा मेरी हार्ट अटैक से फ़ौत हो गई थी। बहन मेरी, हाँ, मेरी एक स्टेप सिस्टर हैं, वो किधर होती वो है? यहाँ नहीं। है? हाँ, कभी कभार मिल लेती हैं, मगर वो मेरे साथ नहीं रहती। अब उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने बच्चे हैं। कभी कभी मैं उनके पास, बहुत कभी किस चली किस जाती अदाकार के साथ काम किया हुआ है? हूँ। मैंने सारे ऑलमोस्ट अदाकारों के साथ काम किया हुआ है। मैंने मोअम्मर राना के साथ किया हुआ है, मैंने दुर्दाना रहमान साहिबा के साथ किया हुआ है। उनके साथ मैंने फ़िल्म की थी ज़ैगम साहब की, हर ज़रा सितारा। फिर इसके अलावा नुमान इजाज़ वगैरह के साथ मैंने काम किया हुआ है। सबा कमर के साथ किया हुआ है, सनम बलोच के साथ किया हुआ है। काफ़ी लोगों के साथ मैंने काम किया, किस अदाकार के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा? सभी के साथ। बेटा कितने साल का? बेटा मेरा 10 साल का हो गया। स्कूल जाता है? हाँ जी, ये ग्रेड 5 का स्टूडेंट है, लेकिन अभी नहीं जा रहा। वजह ये थी कि जब मैं जाती हूँ तो ये फिर मुझे सू करना शुरू कर देती है। असल प्रॉब्लम ही मेरी इन लोगों की वजह से, क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो ससुराल वालों में से कोई राब्ता करता हो या कुछ? दरअसल मेरा ससुराल यहाँ पे था ही नहीं। ठीक है। शादी धूमधाम से हुई थी? शादी मेरी सिंपलिसिटी के साथ हुई थी, इतनी धूम के साथ नहीं हुई थी। मेरा ना शौहर कैसा था? शौहर भी मेरा बस ठीक था, इतना बुरा भी नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था, जैसे शौहर होते हैं।
ठीक है, कोई घर, कोई जायदाद कुछ दिया था? क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है मिनाहिल, यहाँ पे बैठना आसान नहीं है, आप कैसे जी रही हैं यहाँ पे? तो शौहर ने कोई घर या कुछ भी नहीं दिया कभी? हमारा घर तो वहीं पे था ना, ज़ाहिर है हमने वहीं पे जाना था। तो यहाँ पे भी यहाँ पे जस्ट शादी करने आए थे वो? नहीं, मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते थे, फिर हम लोगों ने हमें प्रपोज़ किया था मेरी बड़ी सिस्टर को, तो फिर उन्होंने हमारी शादी कर दी थी। लेकिन ये था कि वो तो चलो खैर चले गए जैसा भी। पता है कि हयात है या नहीं? कोई कभी भी रब्ता नहीं हुआ? सोशल मीडिया दौर है, अब किसी से रब्ता करना मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कौंसल खाने से मैंने रब्ता करने की कोशिश की थी, मुझे एक दफ़ा ये बताया था कि वो मिस हो गए ना वहाँ पे। तो वो फिर हम लोग उनको ढूंढते रहे। अब दोबारा हम उनसे रब्ता करेंगे कि हम दोबारा देखते हैं कि अगर मिस हो गए या जो भी। बाहर कैफ उनकी तरफ से हमारे ना अभी कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके ना बड़े बेटे ने मुझसे रब्ता किया, तो वो कह रहे थे कि आप माइग्रेट करने की कोशिश करें। रिश्तेदारों में से कोई आता जाता है? रिश्तेदारों में मेरी खाला हैं, उनके बच्चे हैं। साथी फनकारों में से कोई दोस्त थी? हाँ जी, कौन सी? रज़िया बाजी थी और कुछ और आती हैं, मिलती हैं? नहीं, आजकल तो नहीं मिल रही मुझे नहीं मिल रही। आजकल में कौन आया है? आजकल में आप आई हैं। इसके अलावा कोई नहीं आया? इसके अलावा वो लोग आए जो मुझे पहले जिनके साथ मैं काम करती थी, वो लोग। घर का सर्कल कैसे चल रहा है? मैं एक्चुअली कपड़े सिलाई करके लोगों को देती होती हूँ और बच्चों को बस ये है कि क्योंकि मेरा बेटा भी है एक, इसको भी मैंने पढ़ाना होता है। तो घर का सर्कल मेरा बहुत बुरी तरह चलता है। मेरे पास काम शाम आजकल नहीं है, मेरे हालात बड़े डाउन हुए हैं, बहुत ज़्यादा डाउन। घर, ये फ्लैट जो है ये आपके नाम ही है? जी, ये मेरे नाम है, मेरे ही नाम है, मगर इसके भी ये एक्सपेंसेस होते हैं, इसके लाइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस के बिल, फिर आना जाना कहीं पे। और इंसान का ज़िंदा रहना, इंसान जब तक ज़िंदा रहता है उसकी आखिरी कबर तक उसके एक्सपेंसेस ही होते हैं। साथी अदाकाराओं में से किसी को कोई मैसेज देना चाहती हूँ? हाँ जी, मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदारा काम को इग्नोर ना किया करे। अगर कोई काम आए तो कर लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मतलब इंसान थोड़ी देर के लिए मिलता है। फ़नकारों की ना दरअसल एक ना कम्युनिटी है, बरादरी है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर कर लेते हैं। तो फ़नकार आजकल वो वाले रह भी नहीं गए। पहले वो वाले फ़नकार होते थे जो आपस में प्यार मोहब्बत से एक कम्युनिटी के तौर पे रहते थे। इकट्ठे उन्होंने खाना पीना, इकट्ठे उन्होंने अपने दुख दर्द शेयर करने। अब वो वाले नहीं रह गई बात। तो बस मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि बंदा जहाँ पे भी रहे अपने दोस्तों के साथ बना के रखनी चाहिए, अपने दोस्तों से प्यार के साथ रहना चाहिए, कंपटीशन नहीं करना चाहिए। इस कंपटीशन की वजह से कितने फ़नकार बेचारे जो हैं वो क्राइसिस का शिकार हो गए। बाज़ अदाकाराएँ दूसरी अदाकाराओं को काम नहीं करने देती हैं, तो वो बेचारी ये चीज़ें जो हैं फिर आपके लिए प्रॉब्लम का सबब बनती हैं। मिनाहिल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद ही वो इंसान जो है वो मंजर आम से हट गया हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी उनको? दरअसल मुझे अपने हस्बैंड से कोई भी शिकवा नहीं है। मेरी तो शादी हुई है जैसे होनी चाहिए, और मुझे ना इस सोसाइटी से बड़ा शिकवा है, क्योंकि अगर आपका किसी का घर कोई आबाद भी हो ना, तो दूसरे लोग उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सीएम पंजाब से आपकी क्या अपील है? मेरी ना सीएम पंजाब साहिबा से ये रिक्वेस्ट है कि इस वकास नामी आदमी को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। इसने डंडा मार मार के डंडा तोड़ दिया और डंडा गायब करने के बाद मुकर गया साफ। कहता है कि जाके ना अपना इसको लोगों को कहो कि लोगों को बावर कराओ कि मैंने मारा है। तो इसी वजह से मेरा इंटरव्यू देने का भी असल मकसद यही था कि इस वकास नामी जो लिया से आया हुआ है, इसका CNIC ज़फ़र के पास है। ज़फ़र जो है यहाँ पे जो मुझे ब्लैकमेल करता रहा, थ्रेट करता रहा है, ये उसका मुझे CNIC ज़फ़र दे इसका, ताकि मैं इसके ख़िलाफ़ FIR कटवाऊँ। और प्लीज़ मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, जो मेरे पे वायलेंस हुआ है और जो मेरी लाइफ रिस्ट्रिक्ट हुई है, इसको गिरफ़्तार किया जाए। और इसको कैफरे किरदार, ये मेरा जानी दुश्मन है, इसने मुझे जान से कत्ल करने की कोशिश की है। अगर मैं उस दिन मर जाती
तो यहाँ पे कोई भी इस चीज़ का ज़िम्मेदार ना होता। और मेरे बच्चे को भी ये थ्रेट करता है। मेरा बेटा डर के मारे बाहर नहीं जाता, स्कूल नहीं जा पा रहा। इसको इस चीज़ की सज़ा दी। ये खुला मुजरम है। मैं इवन कि आप लोग भी आए और देखा कि ये बाहर फिर रहा था जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला। इसका कोई तुक नहीं बनता ये अपने कमरे में रहे। और दूसरी बात ये है कि ये मेरा मुजरम है। इसने मुझे मारने की कोशिश की है और मैं आपको इसकी वीडियो भी भेज दूँगी।